हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को कवर कर रही हूँ। और क्लास 9th में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसकी हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। So question number 3, choose the correct option, justify your answer। आपको इन चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है और पूरी रीजनिंग देनी है कि आप अपने आंसर तक, आप अपनी चॉइस तक कैसे पहुंचे। देखिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, रिकॉल करवा दूं, ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये आइडेंटिटी बेस्ड है। तो आपकी वो जो 3 हमने बेसिक आइडेंटिटी समझी थी वो टिप्स पे होनी चाहिए। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आज रिवीजन हो जाएगा। देखिए भाई, हमसे क्या हमें दिया गया है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है 9 sec a, सॉरी ये sec a नहीं है, बेसिकली दिस इज sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ये हमसे पूछा जा रहा है। अब कैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे? हमारे सामने दिया हुआ है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। सबसे पहले तो 9 कॉमन लीजिए, तो यहां अंदर ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। अब आपको कुछ नहीं सोचना, आपको केवल इतना सोचना है कि वो कौन सी आइडेंटिटी है जो इन दो में रिलेशन बनाती है। तो एक बार मैं आपको तीनों आइडेंटिटीज फर्स्ट पार्ट में रिकॉल करवा देती हूँ फटाफट से। सो द फर्स्ट आइडेंटिटी इज sin square theta plus cos square theta equals to 1. The second identity sec square theta equals to 1 plus tan square theta. And the third is cosec square theta equals to 1 plus cot square theta. यहाँ थीटा के प्लेस पे क्वेश्चन में ए यूज हुआ है, दोनों ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी, अब मुझे बताइए, यहाँ पर आपको ये सेकेंड आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, है ना? ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर sec स्क्वायर थीटा भी आ रहा है और यहीं पर tan स्क्वायर थीटा भी आ रहा है। अब जब भी आप आइडेंटिटी यूज करोगे आपको रीजन जरूर देना है। अब यहाँ हम क्या रीजन देंगे? हम बोलेंगे देखिए जी, बिकॉज या सिंस हमें पता है कि sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट मीन्स अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो यहां पर आप tan स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में भेजिए, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इट मीन्स ये जो आपको ग्रीन पार्ट नजर आ रहा है, देखो 9 तो हमारा है ही, देन ब्रैकेट, तो इसी की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारे पास? इसी की वैल्यू 1 है। सो द आंसर इज 9 इंटू 1, दैट इज 9। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। सो द सेकेंड पार्ट इज 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पर फिलहाल कोई आइडेंटिटी नहीं बन पा रही, वो 3 जो हमने अभी पीछे देखी उनमें से, क्योंकि आइडेंटिटी बनाने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास स्क्वायर में टर्म्स हो। ये स्क्वायर में कोई भी टर्म नहीं है, तो अब हम कैसे करें? आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कुछ आप नहीं सोच पा रहे तो आप इन्हें साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो हमें 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नजर आ रहे हैं, चारों के चारों साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। और अभी हमारे पास क्वेश्चन में 4 हैं, तो जब हम 2 में कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बी इजियर टू सॉल्व। वहां पर हमारे पास सिर्फ 2 होंगे जिनके साथ हमें लड़ना है, और फिलहाल ये 4 हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। देखिए अब आइए और मुझे बताइए tan थीटा क्या होता है। सबसे पहली वीडियो में हमने ये समझा हुआ है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी देन डू वॉच इट। देखिए tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा
अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा तो होता ही है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल। चलिए अब आइए दूसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस कॉट थीटा लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक थीटा तो होता ही है 1 बाय साइन थीटा। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ब्रैकेट्स में एलसीएम लेंगे। तो पहले ब्रैकेट में एलसीएम कॉस थीटा ही आएगा, तो डिवाइड और ऊपर मल्टीप्लाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब आ जाइए दूसरे ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा। अब वही डिवाइड किया 1 से, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, देखिए अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। अगर आप अब ऊपर ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट्स हमारे पास है। सबसे पहले तो cos थीटा प्लस साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा प्लस cos थीटा। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, 1 प्लस 2 लिखिए या 2 प्लस 1 एक ही बात है। और यहाँ तो हमारा है ही साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है cos थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए मैं आपको हर स्टेप पर प्रॉपर रीजन दूंगी दैट व्हाई आई एम डूइंग दिस। अब यहाँ हमने ऐसे क्यों लिखा, अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर हमारी बन रही है आइडेंटिटी। बेसिकली दिस इज ए, दिस इज बी, सिमिलरली दिस इज ए, दिस इज बी, और आइडेंटिटी बन रही है हमारी a प्लस बी। एक ब्रैकेट में है a प्लस बी न्यूमरेटर में, और दूसरे में है a माइनस बी। और ये है हमने जो 8वीं 7वीं में आइडेंटिटी पढ़ी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहां पर भी अब हम ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, वेयर वेयर जहां पर हमारा जो a है वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये पूरा है, और b आप कंपेयर करिए आपको समझ आ जाएगा, और b के प्लेस पे हमारा 1 है। तो देयरफॉर न्यूमरेटर बन जाएगा a स्क्वायर, a बोले तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बोले तो 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में तो cos थीटा इंटू साइन थीटा है ही। चलिए अब फिर से हमारी आइडेंटिटी बन रही है भाई, कौन सी आइडेंटिटी, अगर मैं इसे a मान लू इसे b मान लू, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आ जाइए भाई अब लगा दीजिए आइडेंटिटी, तो a स्क्वायर दैट इज साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज चलता जा रहा है साथ में, बिकॉज इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड फर्दर, इसे हम आगे सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे बताइए, अब यहां पर फिर से हमारी एक आइडेंटिटी लग रही है, बट वो आइडेंटिटी जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है वो है। यहां ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी क्या होती है, यही तो हमारी पहली आइडेंटिटी, हमने सबसे पहले यही समझी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, और बाकी हम एज इट इज लिख देंगे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताइए, ये +1 ये -1 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, फाइनली हमारे पास बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा द होल अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, एंड द आंसर इज 2। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो द थर्ड पार्ट इज sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में है और दूसरे में है 1 माइनस साइन a। अगेन माय क्वेश्चन इज, क्या यहाँ पर कोई फिलहाल आइडेंटिटी से मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन रही है? सो आप देख पा रहे हैं अभी कोई नहीं बन रही, तो हम बना देते हैं।
हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था, देखिए पहले तो हम इसे उतार लेते हैं, sec k प्लस tan a, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। आपको साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। sec k कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, और tan a होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब पहला ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, यानी एलसीएम ले लीजिए। सो कॉस से ही आना है, और ऊपर है 1 प्लस साइन ए, और यहां हमारे पास है 1 माइनस साइन ए। देखिए ये आपस में मल्टीप्लीकेशन में है दोनों, ठीक है, तो हम इस तरह से ले सकते हैं। अब यहाँ न्यूमरेटर में देखिए आप, न्यूमरेटर में फिर से आइडेंटिटी बन रही है। देखिए a प्लस बी आप प्रॉपरली मेंशन करेंगे, बिकॉज a प्लस बी और a माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा जो a है, जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो 1 है, और b जो है वो साइन a है। सो देयरफॉर ये हमारा क्या बन जाएगा न्यूमरेटर में, a स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, सॉरी हाँ 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज साइन ए का स्क्वायर, द होल अपॉन कॉस से। ठीक है भाई, चलिए अब मुझे एक बात बताइए आप, चलिए ये तो ठीक है। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए होता है, द होल अपॉन कॉस से। अब हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी, क्या पढ़ी, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से 1 तो है हमारा, और ये साइन स्क्वायर ए आप उधर भेज दीजिए। सो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जी हाँ, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। सो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस से। अब कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, इसका मतलब और कुछ नहीं, कॉस से इंटू कॉस ए ही है, द होल अपॉन कॉस से। तो यहाँ ये दोनों डिवाइड हो गए, एंड द आंसर इज कॉस से। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट। देखिए भाई इसे हम कैसे डील करेंगे। देखिए यहाँ सीधा सीधा हमारी लग रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। देखिए हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर ए हमारा होता है cosec स्क्वायर ए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको नजर आ रहा है न्यूमरेटर को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर को लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर ए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, तो आप ऐसा कीजिए, इन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट कीजिए। देखिए sec स्क्वायर ए हमारा होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई sec के क्या होता है, sec के 1 अपॉन कॉस से होता है, तो sec स्क्वायर ए हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से cosec स्क्वायर ए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाते ही ये हो जाएगा रेसिप्रोकल, सो इनटू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, और ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे एक बात बताइए, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है भाई, साइन ए अपॉन कॉस से ही होता है tan ए, और उसका भी क्या लेना है, होल स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट tan स्क्वायर ए। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर हमने इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझा। आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आपके हर डाउट को यहाँ ले पाई होंगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।
एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से हर क्वेश्चन कवर करूं, जो मैं कर भी रही हूं, और हर चैप्टर कवर करूं, जो मैं करूंगी, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड यस, थैंक यू सो मच।